तो फिर आ गई कि नहीं नहीं नहीं, वो तो लैब से अभी आया ही नहीं है। फिर वो लैब से 5 महीने बीत गए, फिंगरप्रिंट की कोई रिपोर्ट नहीं आई। और एक बार चुपके से दलाल पत्रकारिता करने वाले जो वहां घूमते रहते हैं पत्रकार, जो फिल्म स्टार की एक झलक पाने के लिए उनकी पीआर कंपनियों के साथ एक एक कप चाय पीने के लिए जो छोटे मोटे छुटभइये पत्रकार घूमते रहते हैं, मुझे बहुत तरस आती है उन पत्रकारों के ऊपर। वो अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा, अपना इज्जत सब कुछ गंवा दिया है। और इसीलिए मीडिया एक इंस्टीट्यूशन के रूप में इन लोगों ने मीडिया को तबाह कर दिया है। नहीं तो मीडिया की जो ताकत थी, बड़े बड़े सूरमा डरते थे मीडिया से। मीडिया फौलाद है, मीडिया वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, ये ताकत उन्होंने गंवा दी। लेकिन ध्यान रखिए, क्यूआईब नेटवर्क अभी है ना, आपकी आवाज बन करके क्यूआईब नेटवर्क खड़ा है इन बेईमानों को एक्सपोज करने के लिए, और हर जगह एक्सपोज करेंगे। आज तक वो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट नहीं आई। याद होगा आपको, जुलाई 2022 में इन फ्रॉडों ने, इन झूठों ने, इन मक्कारों ने, इन दलाल पत्रकारों के सहारे ये रोहन रॉय को मैनेज करके, ये रोहन रॉय, ये झूठा आदमी, दिशा का हत्यारा में से एक, ये रोहन रॉय ने कह दिया कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। आदित्य ठाकरे एक फर्जी बाप का फर्जी बेटा है। ये फ्रॉडों का गैंगस्टर है, ये क्रिमिनल गैंगस्टर है। ये दोनों बाप बेटे पाल घर में साधुओं की जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण हत्या करवाई दोनों बाप बेटे ने, इसको आप इन दोनों बाप बेटे के लिए आदर सूचक शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से सचिन बाजे को इन्होंने रीइंस्टेट करवाया, इस बाप बेटे के बारे में आप कह सकते हैं? मैं तो हैरान हूं कि किरण रिजिजू ये उद्धव ठाकरे एक क्रिमिनल को फोन करते हैं कि देश की मान बढ़ाने के लिए अपने एक नेता को भेजिए। धिक्कार है, धिक्कार है। ये शर्म की इंतहा है। आप एक क्रिमिनल नेता को कह रहे हैं जो सचिन बाजे जैसे व्यक्ति को रीइंस्टेट करता है। अरे वो दोनों बाप बेटा क्रिमिनल है। डंके की चोट पर कह रहा हूं कि वो दोनों बाप बेटा क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, अपराधी है। अपराधी एक पॉलिटिक्स में है। वो दोनों बाप बेटा जेल जाएंगे, अब भेज के रहेंगे उनको जेल। वो दोनों, उसके बेटे ने कह दिया जुलाई में, फर्जी खबर छपवा दी थी कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। सीबीआई ने कहा कि दिशा का जान का इंक्वायरी तो मेरे पास है ही नहीं। ये मैं आपको रेफरेंस इसलिए बता रहा हूं कि दिशा के जांच के बारे में जिस प्रकार से फर्जी रिपोर्ट इन्होंने चलवा दी, उसी प्रकार से फर्जी रिपोर्ट लिखवा दी। शरीफुल इस्लाम का फिंगरप्रिंट आ गया और फिंगरप्रिंट मैच कर गया। छुटपुट कहीं पर झूठी झूठी, कहीं कोई विस्तृत चर्चा नहीं की इन्होंने, लेकिन कहीं कहीं छोटी रिपोर्ट छपवा दी कि फिंगरप्रिंट आ गया और फिंगरप्रिंट से पता चल गया कि शरीफुल इस्लाम ही है। कुछ नहीं हुआ ऐसा। शिनाख्त परेड में वो नैनी गई और वो दूसरी जो मेड थी वो गई। आज तक शिनाख्त परेड में कोई खबर आपने देखी क्या कि करीना कपूर गई है शिनाख्त परेड में? सैफ अली खान गए हैं कि शिनाख्त परेड में? नहीं गए आज तक। 5 महीने होने को है। शरीफुल इस्लाम है कि नहीं है, इसकी शिनाख्त परेड में करीना कपूर और सैफ अली खान नहीं पहुंचे हैं। अरे धूर्तता की मिसाल कायम कर दिया ये मुंबई के भ्रष्ट पुलिस वालों ने। बेशर्मी की इंतहा कर दी मुंबई के भ्रष्ट पुलिस वालों ने। अब ये वही स्क्रिप्ट सलमान के लिए लिख दिया इन्होंने। क्या स्क्रिप्ट है? स्क्रिप्ट जब क्यूआईब ने खबर ब्रेक किया कि सलमान के इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं और एनआईए की नजर पड़ रही है इन माफियाओं पर, ये जो रात के शहंशाह हैं, शराब पी करके जो घूमते हैं, जो हिट एंड रन करते हैं और उसके बाद ब्रांडिंग करवाते हैं पीआर से सैटेलाइट चैनल के दलालों के साथ बैठ करके कि मैं जब भी उस रोड से गुजरता हूं मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी कार से इतने लोगों की जान चली गई। आई फील वेरी बैड। और उसमें भी ये धूर्त जो है अपने ड्राइवर को फंसा देता है। और कमाल की बात है, इसके लिए भी संवेदना इनके फेवर में देने वाले लोगों की कमी नहीं है इस देश में। तो सवाल है कि कुकर्मियों के साथ खड़े होने वालों की कतार कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। तभी तो इनका फल फूल रहा है। धंधा, झूठ बोल दो, कुछ भी कर दो, फ्रॉड कर लो, कोई स्टोरी गढ़ लो। अब ये नया स्टोरी इन्होंने गढ़वाया जब क्यूआईब ने ब्रेक किया कि ये निशाने पर हैं।
ये निशाने पर हैं, सरकार के निशाने पर हैं कि ये सभी लोग ड्रग के बड़े व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं, अंडरवर्ल्ड से इनका रिश्ता है। ये डराने, धमकाने, फंसाने, बचाने, ये सबका रैकेट चला रहा है। ये सब मिलकर के ठाकरे, खान गैंग, पूरा भट्ट बिरादरी, करण जौहर, ये सब एक हैं। ये सब मिलकर के बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और बहुत बड़े कार्टेल का हिस्सा हैं जो एंटी नेशनल गतिविधि में शामिल है। जब इसकी पूरी जानकारी एनआईए को मिली और इसके बारे में जब क्यूबाइब ने जनता को बताना शुरू किया तो इन्होंने दूसरा नाटक रच दिया कि सलमान खान के घर पर अवैध रूप से घुसने वाले 2 लोग आ गए। मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो आपको बताया था कि कैसे सिक्योरिटी तार तार हुई है, लेकिन अभी मेरे इस वीडियो के तुरंत बाद, जब ये ब्रॉडकास्ट हुआ उसके तुरंत बाद मेरे सूत्रों ने मुझे फोन किया कि अरे साहब ये तो बात ये है, आपके खबर ब्रेक होने के बाद इनके ये जो है ये परेशान हो गए हैं। इनको लगने लगा है कि अरे हमने तो मैनेज करके रखा हुआ था, ये तो सारी बातें हमारी पोल पट्टी खुल रही है, सारी बातें पब्लिक में आ रही हैं, लोग जान रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो सैफ का जो स्क्रिप्ट लिखा था वो स्क्रिप्ट राइटर पहुंच गया और उन्होंने कहा कि नया स्क्रिप्ट लिख देते हैं। एक ईसा छाबड़ा को पकड़ लाते हैं, एक जितेंद्र सिंह को पकड़ लाते हैं। और वो जितेंद्र सिंह क्या स्क्रिप्ट लिखा है, सुबह में दिन में 9 बजे जितेंद्र सिंह को मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर ने कहा ये तुम यहां क्या कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो। फ्रस्ट्रेट हो गया जितेंद्र सिंह और गुस्से में उसने अपने मोबाइल को ही तोड़ दिया। वाह, ऐसा फैन जितेंद्र सिंह। और फिर वो सुबह में अपने मोबाइल को तोड़ देता है, वहां से चला जाता है और शाम को उसका मन नहीं मानता है, दिल नहीं मानता है, वापस आ जाता है 7:15 पे। और 7:15 शाम को वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने में कामयाबी हासिल कर लेता है एक कार के सहारे। कार के ओट में, कार के इसमें छिप करके वो अंदर चला जाता है। और फिर जब अंदर में गैलेक्सी अपार्टमेंट के गार्ड पूछते हैं अरे तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं तो जितेंद्र सिंह हूं, मैं तो छत्तीसगढ़ से आया हूं, मैं तो इनका फैन हूं, मैं मिलना चाहता हूं। तो कहा तुमको सलमान खान ने बुलाया है? कहा नहीं बुलाया है, मैं तो मिलने के लिए आया हूं। उन्होंने पुलिस को फिर फोन कर दिया, पुलिस ने फिर पकड़ा उनको, कहा करे ये तो सुबह में आया था। स्क्रिप्ट देखिए, स्क्रिप्ट बड़ा शानदार है। तो जितेंद्र सिंह को फिर पुलिस पकड़ लेती है, फिर तहकीकात करती है, पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का जो एड्रेस देता है वो छत्तीसगढ़ का उनका है ही नहीं। वही स्क्रिप्ट सरीफुल वाला कि रात को 12 बजे सरीफुल इस्लाम घर में कदम रखता है 11th फ्लोर पे घुस करके, और उसके बाद रोशनदान से जहांगीर के बेडरूम का जो वॉशरूम है, जो टॉयलेट जो है अटैच्ड टॉयलेट से, जहांगीर के अटैच्ड टॉयलेट से वो जहांगीर के कमरे में प्रवेश होता है, बल्ब जलता है, नैनी उठती है, नैनी का आमना सामना होता है और कहता है कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो। तो शरीफुल कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। क्यों साहब? तो मुझे अपना इंडियन होने का सर्टिफिकेट बनाना है, मतलब आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, पासपोर्ट बनाना है। 1 करोड़ लगता है क्या इसमें? वाह, स्क्रिप्ट फिर फेल हो गया। स्क्रिप्ट राइटर ने कहा था कि सरीफुल इस्लाम के पास पैसे नहीं थे। पैसे वो क्यों चाहता था? क्योंकि उसको भारत का नागरिकता चाहिए थी। इसके लिए उसको अपना आधार कार्ड बनाना था, बैंक अकाउंट खुलवाना था, पासपोर्ट बनाना था। ये सब बना करके वो भारत की नागरिकता लेना चाहता था। इसके लिए उसको पैसे चाहिए। इसमें कितने पैसे खर्च होंगे? 1 करोड़ क्या, 1 करोड़ का लेकिन उसने डिमांड कर दिया। इतना फर्जी स्क्रिप्ट लिखने वाला ये परमवीर जैसा ही कोई पुलिस ऑफिसर होगा, या तो परमवीर ही होगा या परमवीर जैसा कोई होगा।